इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैथरीन और क्लोई नाम की एक मदर और डॉटर थी। इन लोगों ने अपना नया नया घर शिफ्ट ही किया था। वो घर देखने में आम घर जैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी अब कैथरीन और क्लोई का यही नया घर था। क्लोई वहाँ पर जब घर के अंदर एंटर करती है तो उसे स्टार्टिंग के अंदर ही नॉर्म्स दिखने शुरू हो जाते हैं। क्लोई जब सेकेंड फ्लोर में पहुँचती है, क्योंकि उसके फोन में वाईफाई का नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसी कारण वो गुस्से में एक पैर मारती है। पैर मारने के बाद में उसे पता चलता है कि छोटा सा दरवाजा ओपन हुआ है, और जब क्लोई वहाँ पे जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे मिलता है एक ग्रीन कलर का की स्टोन। वह अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आपको ब्रोकर ने बताया था कि हमारे घर के अंदर एक सीक्रेट रूम है। तो कैथरीन क्लोई के बात पर इतना ध्यान नहीं देती है। क्लोई को ये छोटे नॉर्म्स पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए उसने सारे नॉर्म्स को बाहर रख दिया था। क्लोई का एक नेबर था जिसका नाम था लियाम। क्लोई से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई उसे इग्नोर करके चली जाती है। डिनर टाइम पे क्लोई अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, हम यूँ रोज रोज घर चेंज नहीं कर सकते। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं है। कैथरीन क्लोई को बिलीव दिलाती है कि इसके बाद में अब हमें ये घर चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगली सुबह क्लोई अपने न्यू स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। क्लोई एक जगह पे बिल्कुल शांत बैठी थी और वहीं पर लियाम आ जाता है बातें करने के लिए। इसके बाद में क्लोई सामने से आते 3 लड़कियों के बारे में लियाम से पूछती है, तो लियाम बताता है कि ये स्कूल के सबसे फेमस लड़कियां हैं, जिसके अंदर लीडर है ब्रिटनी। क्लोई चाहती थी कि वह स्कूल के अंदर जल्दी से कोई अच्छी फ्रेंड्स बना ले। इसी कारण ब्रिटनी जब क्लोई के गले से नेकलेस मांगती है तो क्लोई बिना मना किए अपना वह ग्रीन की स्टोन ब्रिटनी को दे देती है। क्लोई अपने घर आ चुकी थी। रात में किचन में कुछ आवाज आने लग जाती है और तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। इस एनिमेटेड मॉन्स्टर का नाम है ट्रॉग और वह क्लोई से कहने लगता है फूड फूड। तब क्लोई के सामने जो भी चीज नजर आती है वो उस ट्रॉग को खिलाने लगती है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने घर का सारा खाना उस ट्रॉग को खिला चुकी थी। यह ट्रॉग अपना पेट भरकर सो रहा था। वहाँ क्लोई भी थक कर बैठ चुकी थी। तभी एक नॉर्म्स आकर उस ट्रॉग को शूट कर देता है। क्लोई जब देखती है कि नॉर्म्स मूवमेंट कर रहे हैं तो वह डर के मारे बेहोश हो जाती है। वो नॉर्म्स आपस में बात करने लगते हैं कि अब हमें इसे भी संभालना पड़ेगा। अगली सुबह क्लोई की आंखें अपने बेड पे ही खुलती है। वो सोचती है कि ये सब कुछ एक बुरा सपना था, क्योंकि घर के अंदर कोई भी चीजें बिखरी हुई नहीं थी। कैथरीन क्लोई को कह के गई थी कि हो सकता है मुझे आने में कुछ देर हो जाए, और कैथरीन के जाते ही क्लोई के सामने सारे नॉर्म्स आ जाते हैं और उसे बांध देते हैं। नॉर्म्स क्लोई से पूछते हैं कि हमारा की स्टोन तुमने हेड ऑफिस से क्यों चुराया? तुम वापस हमें दे दो, नहीं तो तुम्हारे अर्थ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। क्लोई के पास में वो स्टोन था ही नहीं, क्योंकि उसने तो वह ब्रिटनी को दे दिया था। इसलिए वो नॉर्म्स को कहती है कि वो मुझसे गुम हो गया। अब वो नॉर्म्स क्लोई को खोलकर बेसमेंट में लेकर आते हैं और उसे सारी चीजें डिटेल में बताते हैं। नॉर्म्स कहते हैं कि काफी समय पहले डायमेंशन ओपन हो गया था और यहाँ जो ग्रीन कलर का स्टोन है ये इसी डायमेंशन को रोकने का काम करता है। अगर यह स्टोन वापस अपनी जगह पर नहीं आया तो इसी तरीके से ट्रॉग दूसरे डायमेंशन में आते रहेंगे। अब जब घर के अंदर क्लोई और नॉर्म्स ट्रॉग के ऊपर शूटिंग कर रहे थे तो इन चीजों की आवाज लियाम भी सुन लेता है। क्लोई घर के अंदर आने के लिए मना भी करती है, लेकिन जब लियाम घर के अंदर आता है तो इन चीजों पर बिलीव नहीं होता है। लेकिन सारे नॉर्म्स लियाम के सामने आ जाते हैं तो लियाम को अच्छी तरीके से बिलीव हो जाता है कि ये नॉर्म्स असलियत के अंदर है। क्लोई नॉर्म्स को कहते हैं कि मैं स्कूल जाकर वो ग्रीन कलर का स्टोन वापस ले आती हूँ। क्लोई स्कूल जाकर ब्रिटनी से कहती है कि जो मैंने तुम्हें स्टोन दिया था तो मुझे वापस दो। तो ब्रिटनी कहती है कि वह तो मेरे घर पर छूट गया है। तो क्लोई उसे कहती है कि ठीक है, तुम रात की पार्टी में उसे पहनकर जरूर आना। अब जब क्लोई घर वापस पहुंची थी तब तक सीन बिल्कुल चेंज हो चुका था। अब लियाम के हाथ में भी एक गन था। इस गन के अंदर जो लिक्विड था उसे ऑस कहा जाता है। लियाम भी ऑस ब्लास्टर के साथ उन सारे ट्रॉग्स को शूट कर रहा था। ऑस ही ऐसा लिक्विड था जो इन ट्रॉग्स को वापस अपने यूनिवर्स में भेज सकता था। एक टाइम ऐसा आता है जब ये ट्रॉग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये सभी लोग अपने सीक्रेट रूम में जाकर छुप जाते हैं और अब नॉर्म्स बताते हैं कि हमारी फैमिली का राज क्या है। कई साल पहले हम 6 नहीं बल्कि 7 नॉर्म्स हुआ करते थे। हम यहाँ पर खुशी खुशी काटने
प्लानिंग किया करते थे। नॉर्म्स यहाँ पर इसीलिए आए थे क्योंकि ये घर ऐसी जगह पर बना है जहाँ पर अर्थ अपना टाइम चेंज करता है, और जब यूनिवर्स और अर्थ के बीच में टाइम सेम हो जाता है तो सारा पोर्टल एक समय पर खुल जाता है। इसी कारण दूसरी दुनिया का ट्रॉग हमारे दुनिया में आ जाते हैं। इन ट्रॉग से हमें सिर्फ ये ओस प्लांट ही बचा सकता है। अब सभी लोगों ने अपने गन फुल कर लिया था ओस लिक्विड से, और यहाँ पूरी प्लानिंग के साथ में एक के बाद एक ट्रॉग को ये लोग उड़ाए जा रहे थे। रात का समय आ चुका था जहाँ पर क्लोई को पार्टी में जाना था, ब्रिटनी से वही की स्टोन लेने के लिए। नॉर्म्स क्लोई को शर्माते हुए कहते हैं कि क्लोई, हम लोग कहना चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जब क्लोई स्कूल की पार्टी में पहुंचती है तो वह देखती है कि लियाम भी उसके पीछे था। लियाम कहता है कि मुझे नॉर्म्स ने तुम्हारे पीछे भेजा है सेफ्टी के लिए। क्लोई ब्रिटनी से पूछती है कि मेरा नेकलेस लेकर आई हो। ब्रिटनी कहती है नहीं, वो मेरा ड्रेस में मैच नहीं कर रहा था। लियाम जब क्लोई से पूछता है कि क्या तुम्हें नेकलेस मिला, तो क्लोई कहती है कि ब्रिटनी लेकर नहीं आई है। तो लियाम कहता है कि फिर तो हमें घर वापस चलना चाहिए क्योंकि ट्रॉक्स बढ़ते ही जा रहे हैं। और यहाँ पर असल में यही हो रहा था। सारे नॉर्म्स के ऊपर ट्रॉक्स काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे। अब ब्रिटनी और उसकी फ्रेंड्स ने लियाम की इंसल्ट कर दी थी। लियाम वापस अपने घर आ चुका था। लियाम जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है तो उस समय ट्रॉक्स का एक पोर्टल खुला हुआ था। लियाम ना चाहते हुए भी उस पोर्टल के अंदर गिर जाता है। यहाँ क्लोई की ब्रिटनी से शानदार वाली लड़ाई हो जाती है। ब्रिटनी क्लोई को कहती है कि अगर मेरे पास नेकलेस होता भी तो मैं तुम्हें कभी नहीं देती। इधर क्लोई ब्रिटनी से लड़ाई करके अपने घर की तरफ फिर से चली जाती है। क्लोई अपने घर के दरवाजे को खोलने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन कोई भी वहाँ से जवाब नहीं दे रहा था। काफी देर के बाद में दरवाजा खुलता है और नॉर्म्स क्लोई को अंदर ले आते हैं और नॉर्म्स क्लोई को बताते हैं कि लियाम अब नहीं रहा। एक डायमेंशन खुला था और लियाम उसी के अंदर गिर गया। क्लोई कहती है कि उसे बचाने के लिए मैं खुद जाऊंगी। नॉर्म्स क्लोई को समझाते भी है जो भी इस डायमेंशन में गया है वो वापस नहीं आया है। लेकिन फिर भी अब ये लोग उस पोर्टल की रास्ता ढूंढते हैं कि अभी कौन सा पोर्टल नेक्स्ट खुलने वाला है। वो सभी लोग वॉशरूम में जाते हैं और उसके बाद क्लोई भी उसी डायमेंशन में चली जाती है जहाँ से सारे ट्रॉक्स आ रहे थे। नीचे उतरने से पहले एक ट्रॉक्स ने क्लोई की रस्सी को तोड़ दिया था। इसी कारण क्लोई सीधा गिर जाती है। ट्रॉक्स की बहुत बड़ी सी बॉल पे क्लोई वहाँ पे लियाम को देखती है। लियाम कहता है कि शोर मत करो, ये सारे सो रहे हैं। लियाम इमोशनल था कि तुम मुझे बचाने के लिए आई हो। तो क्लोई कहती है कि हाँ, तुम ही मेरे एक सच्चे दोस्त हो। अब उनके सामने वो नॉर्म्स भी आ जाता है जो काफी सालों यहीं पे गुम हो गया था। वो नॉर्म्स क्लोई और लियाम को मेगा ट्रैक के बारे में बताता है। ये जो सामने इतना बड़ा मॉन्स्टर है, ये यहाँ पे सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। अगर ये हमारी दुनिया पे आ गया तो यह इतना भूखा है कि अर्थ को एक बार में ही खा जाएगा। इधर यहाँ पे क्लोई के घर पे ट्रॉक्स बढ़ते ही जा रहे थे। नॉर्म से ये ट्रॉक्स कंट्रोल नहीं हो रहे थे क्योंकि उनके पास ओस लिक्विड खत्म हो चुका था। इधर दूसरे डायमेंशन के अंदर नॉर्म्स इन दोनों को बताता है कि ये जो सामने है सबसे बड़ा क्रिस्टल है। तुम्हारे घर के अंदर जो की स्टोन लगा है वह इसी का बना है। क्लोई ये चीज देखती है कि जैसे उसका फोन इस क्रिस्टल पे टच होता है तो ये क्रिस्टल और ज्यादा चमकने लगता है। अब उसे ये समझ में आता है कि फोन का लिथियम इस क्रिस्टल से मिलकर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अब वो चाहती थी कि सारी की सारी ट्रॉक्स यहीं पे खत्म हो जाए। इसलिए वो अपने फोन की बैटरी को इस बड़े से क्रिस्टल के ऊपर ही रख देती है ताकि एक बड़ा सा ब्लास्ट से सारे ट्रॉक्स को खत्म कर दे। अब तीनों लोग एक एक ट्रॉक के ऊपर जंप करते हुए ऊपर आने लगते हैं। यहाँ क्लोई के घर के अंदर एक पोर्टल ओपन था जिसके अंदर सारे ट्रॉक वापस से रिटर्न होने लग गए थे और एक टाइम आता है कि सारे पोर्टल बंद हो जाते हैं और सारे ट्रॉक्स भी गायब हो चुके थे। और फिर क्लोई और लियाम एक कॉम्बोर्ड से बाहर निकलते हैं और उसी के बाद वो नॉर्म्स भी निकल कर आता है जो कि काफी सालों पहले ट्रॉक डायमेंशन में चला गया था। सारे नॉर्म्स उसे देख के बहुत ही खुश थे कि तुम आखिर जिंदा हो और वापस हमें मिल चुके हो। ये लोग अपना रीयूनियन कर रहे थे कि उसी टाइम ब्रिटनी आ जाती है क्लोई से वापस से फाइट करने के लिए। वो क्लोई को बोलती है कि तुम्हारे सामने इस क्रिस्टल को तोड़ दूंगी। क्लोई बोलती है मुझे भी इसकी जरूरत नहीं, तुम इसे अपने पास ही रख लो। लेकिन तभी हम देखते हैं मेगा ट्रॉक अभी तक भी मरा नहीं था बल्कि बेसमेंट में से एक पोर्टल ओपन करके फिर से इस डायमेंशन में आ चुका था। ब्रिटनी के दोनों फ्रेंड्स मेगा ट्रॉक को देखते ही ब्रिटनी को छोड़कर भाग गई थी। अब नॉर्म्स भी खुद की जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे थे
और वहीं क्लोई ब्रिटनी को लेकर भागने लगी। जाते समय क्लोई ने उस प्लांट को उठा लिया था क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ आखिरी ऑप्शन यही बचा है मेगाट्रॉक से लड़ने के लिए। अब यह रेड कलर का मेगाट्रॉक मॉन्स्टर इतना बड़ा हो चुका था कि घर की हाइट से भी काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा था। अब यह सभी टेरिस पे पहुंच चुके थे जहां पर क्लोई एक बम ब्लास्ट बनाने की कोशिश करती है। वो उस प्लांट के अंदर ब्रिटनी के फोन के बैटरी डालती है और इसी के साथ में वो छोटा सा क्रिस्टल यानी कि ग्रीन स्टोन भी डाल देती है। जैसे ही मेगाट्रॉक क्लोई को खाने के लिए आता है, क्लोई वो ओस प्लांट मेगाट्रॉक को खिला देती है और उसके बाद में ग्रीन लाइट से वह मेगाट्रॉक हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली सुबह क्लोई की आंखें अपनी बेड पे ही खुलती है और वह ब्रिटनी की मैसेज देखती है कि कल रात उसे बहुत बुरा सपना आया था। क्लोई जब आंखें खोलती है तो उसके सामने उसकी मॉम भी थी। वो अपनी मॉम से कहती है कि मुझे इसी घर में रहना है, मुझे ये घर बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद क्लोई उस सीक्रेट रूम को खोलती है जहाँ पे नॉर्म्स थे और अब वो नॉर्म्स को देख के वो सोचती है नॉर्म्स कहीं नहीं गए हैं। इसका मतलब है कि यह सारी चीजें बिल्कुल सच थी। अगली सुबह अब लियाम भी पहुँच चुका था क्लोई को लेने के लिए, यानी कि अब उन्हें स्कूल जाना था। इसी के साथ में गाइस ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है।